Times lot of cases being solved and lot of crime graph has been seen. Does it imply that the crime has increased in the area, or does it imply that the crime is being taken care of and you are effectively working on it? Sir, I would like to answer that question in two binaries. Let me tell you, one, if you are saying about that if the crime graph has gone up, if that is your implication, I would like to state that in conjunction you have to see that the number of PCR calls in the entire district has gone down on an average of 100 PCR calls. So मैं मानता हूं कि एक महीने में 3000 कॉल कम कर रहे हैं। 3000 कॉल कम करने का मतलब है 3000 दर्द कम कर रहे हैं हम पब्लिक का। तो इसका मतलब है कि हमारी जो पुलिस का रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है। आदरणीय आयुक्त साहब के दिशा निर्देश में जो हम काम कर रहे हैं, हमारी एमपीवी का रिस्पांस टाइम मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट रिकॉर्ड है, हम 3 मिनट के पहले पहुंचते हैं किसी भी घटना पर, और अगर कोई डिफॉल्ट वाइज नहीं पहुंचता है तो हम तुरंत एक्शन भी लेते हैं उनके ऊपर। तो रिस्पांस टाइम हमारा बढ़ा है, जिसके कारण मेरा मानना है जो रिपीटेड कॉल्स होती थी या जो एक पब्लिक में असंतोष की भावना थी वो गिरी है, इसलिए पीसीआर कॉल्स गिरा है। अब अगर आप कहते हैं कि क्राइम का केसेस ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आदरणीय आयुक्त साहब के दिशा निर्देश पर, और हमने मेरे चार्ज लेने के बाद मेरी ये नीति थी कि केसेस रिपोर्ट होने चाहिए। रिपोर्ट होंगे तभी हम उसको वर्कआउट करेंगे, और जब कोई मुलजिम पकड़ा जाएगा तो हम उन पर केसेस खोल पाएंगे। तो हमारे यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है। फ्री रजिस्ट्रेशन का मतलब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका कंप्लेंट ये कहता है कि आपके साथ रॉबरी हुई है, तो हमारे जिले में कॉन्फ्रेंस कॉल की पॉलिसी मैंने शुरू की है। रात के 12 से 3 बजे तक मैं खुद उस कॉन्फ्रेंस कॉल पे होता हूँ। आईसी कंट्रोल रूम होता है, कंप्लेनेंट होता है, अगर वो महिला नहीं है तो कंप्लेनेंट होता है, आईसी कंट्रोल रूम होता है, उस इलाके का एसएचओ होता है, उस केस का आईओ होता है। चारों लोग उसी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, सारी चीजें वहीं पर वेरीफाई होती हैं, और अगर मुझे लगता है कि मामला डूबियस है, नहीं बनता है, तब भी हम मुकदमा रजिस्टर करते हैं। अगर मामला डूबियस है, जांच में नहीं आया, वो केस नहीं बनता, हम कैंसिल करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे पब्लिक में संतोष की भावना बढ़ी है। इसमें पब्लिक को ये लगता है, जो मुझे पब्लिक का फीडबैक है, कि अब एक चोरी की कॉल पे भी, जैसे आदरणीय आयुक्त साहब चाहते हैं, चोरी के कॉल पे भी, एक मोटर चोरी के कॉल पे भी हमारा आईओ पहुंचता है, नक्शा मौका बनाता है, सीसीटीवी फुटेज खंगालता है, और इसकी फीडबैक ली जा रही है। रैंडमली मेरा कंट्रोल रूम में एक सीट बनाई गई है, जो रैंडमली जितने EFIRs हैं, बड़े केसेस तो छोड़ दीजिए, जितने EFIRs हैं उस पर भी हम कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, सिस्टम और बेहतर बन सकता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाले कुछ दिनों में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब मैं आता हूं आपकी तीसरी बात पर, कि क्या आप लोगों ने इतने केसेस सॉल्व किए हैं और हम लोग इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, हमारे चार्ज लेने के बाद हमने एक चीज हमेशा से मानी है, मेरा हमेशा से दृष्टिकोण रहा है कि एक छोटे से छोटा, हम हमेशा ये फोकस करते हैं कि कोई यूनिट स्पेशलाइज्ड यूनिट है वही क्रैक करेगी। मैं इस टाइप की पुलिसिंग में विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि एक छोटे से सिपाही के पास भी एक ऐसा इंफॉर्मेशन हो सकता है जो हमारे पूरे स्पेशलाइज्ड टेक्निकल गैजेट्स के साथ भी हम उस इंफॉर्मेशन से ऊपर नहीं। ये मैंने आपको उदाहरण में बता दिया था, जो पिछला रेप केस हमने, जो छेड़खानी का केस सॉल्व किया था हमने, उस केस में एक सिपाही के पास एक लीड थी। वी वेंट बैक टू बेसिक पुलिसिंग। जब सीसीटीवी फुटेज, CDR से जो एविडेंसेस इरेज हो गए थे, उसके बाद जब हम 7 दिन तक एक डेड एंड पे थे, तो एक हमने टीम का विस्तार किया, लोकल पुलिस के टीम्स को बढ़ाया, लगभग 600 पुलिस वाले लगाए गए उस केस को सॉल्व करने के लिए। हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग केस था, एक ब्लाइंड रेप केस, ब्लाइंड सेक्सुअल असॉल्ट का केस था। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी वो, क्योंकि उस केस को डिलेड रिपोर्टिंग हुई थी। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जितनी भी महिलाएं, अगर कोई भी वारदात होती है तो काइंडली तुरंत रिपोर्ट करें। द्वारका में तुरंत रिपोर्टिंग होगी, तुरंत मुकदमा दर्ज करते हैं। भले अगर वो डिवियस है कोई बात नहीं, हम मुकदमा ले लेते हैं ताकि हम उसकी तफ्तीश कर पाए। तो जो सिनर्जाइज्ड एफर्ट है वर्चस्व में, एक जैसे मैं आपको बता दूं, वर्चस्व का एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें मुझे हर थाने का, सिर्फ अफसर नहीं, कोई स्पेशलाइज्ड इंस्पेक्टर नहीं, हर थाने का जो एक सिपाही भी अगर मुझे नजर में आता है रेगुलर दिनों में कि ये चोर पकड़ता है, बर्गलर पकड़ता है, तो उसको मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड कर लेता हूँ। तो वर्चस्व कोऑर्डिनेशन ग्रुप बोलते हैं उसको हम लोग। तो क्या है कि जो सिनर्जी है वो नीचे के लेवल तक जा रही है, आखिरी सिपाही तक जा रही है, उसको रिवॉर्ड के माध्यम से मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है। तो जब भी कोई ऐसी घटना होती है, तो कोई भी जो मुझे लगता है कि किसी भी थाने, मान लीजिए जैसे ये
जो छेड़खानी का केस था, ये हुआ सेक्टर 23 में, द्वारका सब डिवीजन के। तमाम जिले की टीम लगी, तमाम थाना लगा, तमाम ऑपरेशंस यूनिट की टीम लगी और खोला द्वारका नॉर्थ के थाने ने। तो इससे आपको ये पता चल सकता है कि एक सुपरविजन के तहत, एक कोऑर्डिनेशन के तहत तमाम जिले का तमाम अधिकारी, चाहे वो एक छोटा से छोटा पुलिस वाला, एक सिपाही क्यों ना हो, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मेरा मानना है इट इज एन एक्चुअल रिफ्लेक्शन, जो मेरे चार्ज लेने के बाद जो मेरा विजन था कि जो केसेस का डिटेक्शन हो, क्रैकिंग हो, वो कोई एक किसी की मोनोपोली ना हो कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिट ही करेगा, वो हर आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि पुलिसिंग बाय एंड लार्ज में मानता हूँ कॉमन सेंस होता है। तो अब ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि केसेस को सॉल्व करने में आ रहे हैं। आने वाले दिनों में, अभी 4 महीने हुए हैं मेरे, तो आने वाले दिनों में ये सिनर्जी को, ये कोऑर्डिनेशन को, ये मोटिवेशन को, ये मैसेज देने को कि आखिरी सिपाही भी मेरे लिए डिटेक्शन, नॉट ओनली इन प्रिवेंशन, बहुत कारगर हो सकता है। इसको और आगे ले जाया जाएगा। आने वाले दिनों में हम और कोशिश करेंगे कि जनता में संतोष की भावना बढ़ पाए और हम और भी केसेस डिटेक्ट कर पाए। पहले तो मैं चाहूँगा कि केसेस ना हो, इसके लिए मैंने कल से फॉर्मली, अभी हम उसका ड्राई रन कर रहे थे, लेकिन कल से हमने ग्राफिक्स शुरू किया है, घातक प्लस पिकासो। तो उसमें अलग अलग टाइम्स दे दिए गए, फॉर्मल ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। सारे एरिया को, हॉटस्पॉट्स को, पीक टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए, लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स को ध्यान में रखते हुए स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस होंगे। हर जगह, गलियों में, सड़कों पे, मोहल्लों में जाके खंगाला जाएगा और एक क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जिले में पूरी कोशिश है हमारी कि क्राइम और क्रिमिनल के लिए जगह ना हो।